नमस्काराः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृत कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः राजकीय इंटर कॉलेज धामदेवल अल्मोड़ातः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः आमोदनी तृतीय भागः इति पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थ पाठं मध्य निषेधं पठामः। अस्य कक्षायाः मुख्य चर्चा बिंदवः सन्ति। आज की इस कक्षा के मुख्य चर्चा के बिंदु हैं बालचर का अर्थ, मद्यपान के दुष्परिणाम, कठिन शब्द व अर्थ, संधि विच्छेद। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मद्य निषेधः। मद्य का अर्थ होता है शराब अथवा अल्कोहल, उसका निषेध करना। शराब, अल्कोहल वाली वस्तुओं को न ग्रहण करना। तो मद्य निषेध, मद्य को पीने से, अल्कोहल वाली वस्तुओं को पीने से क्या हानियां होती हैं, आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। कस्यचित् ग्रामस्य निकटे, कस्यचित् ग्रामस्य निकटे, कस्यचित् ग्रामस्य निकटे, कस्यचित् किसी, ग्रामस्य गांव के, निकटे का अर्थ है निकट में, पास में, मेलापकस्य आयोजनम अस्ति। मेलापक यानी मेले का आयोजन है, किया है। पूरा अर्थ देखते हैं। किसी गांव के निकट मेले का आयोजन किया गया है। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदलानुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। विद्यालयस्य, विद्यालयस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो विद्यालय से का अर्थ हुआ विद्यालय के बालचराः। बालचर कहते हैं स्काउट को। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में सभी विद्यालयों में बच्चे स्काउट गाइड इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें स्काउट और गाइड, स्काउट जो पुरुष हैं उन्हें स्काउट के नाम से जाना जाता है, जो बालिकाएं होती हैं उन्हें गाइड के नाम से कहते हैं। तो बालचराः, तो विद्यालय के बालचर जो स्काउट के बच्चे हैं, अभी भी स्वदलानुसारेण, स्व का अर्थ अपने, दलानुसारेण, स्व का अर्थ होता है अपने, दल, दल का अर्थ है टोली अथवा समूह, टोली अथवा समूह। तो स्वदल अनुसारेण, अपनी टोली के अनुसार, यहां पर संधि विच्छेद भी है। स्वदल प्लस धन अनुसारेण, तो स्वदल अनुसारेण यानी विद्यालय से बालचराः, विद्यालय के बालचर स्काउट भी स्वदल अनुसारेण, अपने दल के अनुसार, अपनी टोली के अनुसार, विभिन्न कार्येषु, विभिन्न कार्यों में, नियुक्ताः सन्ति, विभिन्न कार्यों में नियुक्त है। नियुक्ताः सन्ति यहां पर बहुवचनम अस्ति। क्यों बहुवचन है? क्योंकि बालचराः यहां जो करता है वह भी बहुवचन में है। रूप होंगे बालचरः, बालचरौ, बालचराः। तथैव नियुक्तः, नियुक्तौ, नियुक्ताः। क्रियापद है सन्ति, इसके रूप हो जाएंगे अस धातु है,
अस्ति स्तः सन्ति बालचराः सन्ति बालचरः अस्ति बालचरौ स्तः बालचराः सन्ति। पूरा अर्थ देखते हैं। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदलानुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। विद्यालय के बालचर विद्यालय के स्काउट अपनी टोली के अनुसार विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए हैं। अग्रे गच्छामः। इदानीम अर्धरात्रि। इदानीम का अर्थ होता है अभी। इदानीम अभी अर्धरात्रि आधी रात्रि का यानी रात को 12 बज चुके हैं। आधी रात का समय हो चुका है। बालचरौ द्विवचन है। बालचरः बालचरौ यानी दो लोग, दो स्काउट के बच्चे कौन कौन है? रमेशः सुरेशौ रमेश और सुरेश परस्परम परस्पर वार्ताम कुरुतः परस्पर एक दूसरे से वार्ता करते बातचीत कुरुतः करते हैं। इदानीम अभी आधी रात का समय हो चुका है। बालचर रमेश और सुरेश परस्पर एक दूसरे से वार्ता यानी बातचीत करते हैं। रमेश कथयति रमेश कहता है मित्र इदानीं मध्यरात्रि अस्ति। मित्र इदानीं मध्यरात्रि अस्ति। मित्र इदानीं अभी। इदानीं का अर्थ अभी। मध्यरात्रि ही रात्रि का मध्य यानी रात के 12 बज रहे हैं। अस्ति का अर्थ है अस्मिन् एव समये। अस्मिन् एव समये इसी समय। अस्मिन् एव इसी समय में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ में पेपर। तो अस्मिन इसी समय का अर्थ यहां है अस्मिन इसी समय में। अस्मिन एव यहां पर भी संधिकारी हुआ है। देखते हैं कैसे संधि होगी। अस्मिन यहां दो न है संधिकारी हुआ है एव। इस ऐसी यहां संधि है। मिलाएंगे तो एक न और आ जाएगा। अस्मिन एव। एव का अर्थ ही इसी समय में ही। क्या अर्थ होगा? अस्मिन एव समय इसी समय में ही चौराहा चोर चौराहा बहुवचनमस्ति पुनः चौराहा चोरः चोरौ चोराहा। इसी समय में चोर स्वकार्ये संलग्नाः भवन्तु। स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति। इसी समय में चोर चोरी के कार्य चोर का कार्य है चोरी करना। तो चोराहा चोर स्वकार्ये अपने कार्य में अपना कार्य चोरी के कार्य में संलग्नाः भवन्ति यानी अपने चोरी के कार्य में चोर लग जाते हैं। अतः का अर्थ इसलिए आवाम वारमेकम। आवाम का अर्थ हम दोनों। अहम आवाम वयम। अहम में आवाम हम दोनों। वारमेकम यहां भी संधि है। वारम एकम कैसे लिखेंगे? वारम एकम। अब हिंदी अर्थ करते समय एक को पहले ले लेते हैं। आवाम हम दोनों एक बारम यानी एक बार मेलापक क्षेत्रात बही चलावः। मेलापक क्षेत्रात मेलापक करते हैं मेले के क्षेत्र से जिस स्थान में मेला हो रहा है उस क्षेत्र से बही करते बाहर चलावः चलते हैं। देखते हैं कि बाहर कोई चोर चोरी करने तो नहीं आ रहा है। सुरेश कहता है आम मित्र शोभनम अस्ति तव विचारः। आम का अर्थ हां मित्र शोभनम अस्ति तव विचारः। तव विचारः तुम्हारा विचार
शोभनम अस्ति यानी बहुत अच्छा है, आप जो सोच रहे हो वह बहुत अच्छा है। उभौ निष्क्रांतौ, उभौ का अर्थ होता है दोनों। उभ शब्द हमेशा द्विवचन में ही चलता है, इसके रूप होते हैं उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः, केवल द्विवचनांत शब्द है। तो उभौ का अर्थ दोनों, दोनों कौन है? रमेश और सुरेश। निष्क्रांतौ, अब दो लोग हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो दोनों लोग मेलापक क्षेत्र से, मेला क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। उभौ निष्क्रांतौ। रमेशः, रमेश कहता है भो सुरेश ध्यानेन शृणु। अरे सुरेश, ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो। और एक बात और ध्यान रखनी है, भो सुरेशः यह संबोधन का रूप है। ऊपर भी संबोधन के पद आए हैं, मित्रः, आम मित्रः, तथा यहां भी उसी प्रकार भो सुरेशः यह संबोधन का रूप है। भो सुरेश ध्यानेन सुनो, आप ध्यान से सुनो। असौ आर्त स्वरः, असौ का अर्थ यह, आर्त स्वर, आर्त का अर्थ करुण स्वर, दुख का स्वर। कुतः आयाति, अरे मेरे कान में किसी दुखी की आवाज आ रही है, लगता है कोई रो रहा है। तो असो आर्त स्वरः, यह आर्त स्वर, यह करुण स्वर कुतः आयाति, कहां से आ रहा है? सुरेश कहता है असो, यह तो समीपात एव आयाति, यह जो रोने की आवाज आ रही है समीपात एव, समीप का अर्थ पास से, पंचमी विभक्ति, असो समीपात एव आयाति, आयाति आ रही है। तो यह जो करुण स्वर है समीपात एव आयाति, वह बहुत समीप से ही आ रही है, पास से ही आ रही है। रमेशः चिंता नास्ति, मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति। रमेश कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, नास्ति न धन अस्ति। अत्र लिखामि न धन अस्ति, संधि है, न में एक अ है और एक ऊपर का है, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? आ, ना हो जाएगा, नास्ति। कहते चिंता की कोई बात नहीं है, मम हस्ते, मेरे हाथ में, प्रकाशिका अस्ति, प्रकाशिका टॉर्च, मेरे हाथ में प्रकाशिका, येन प्रकाशम भवति सा प्रकाशिका, जिससे हम प्रकाश करते हैं वह प्रकाशिका है। तो मेरे हाथ में क्या है? टॉर्च है। अस्ति अनया अन्वेषयामि, अनया इस टॉर्च से अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशन करो। रमेश क्या करता है? प्रकाशिका यानी टॉर्च से, इतस्ततः या इधर और उधर, प्रकाशन करोति, प्रकाश करता है, उजाला करता है। एकस्मिन् स्थाने, एक स्थान पर, अवरुद्ध्य, अवरुद्धि का अर्थ है रुक कर, एक स्थान पर रुक कर। रमेश, रमेश कहता है अहो, अरे अत्र तु प्रणालिकायाम कोपि मद्यपः वर्तते। अरे अत्र का अर्थ होता है यहां, तू का अर्थ किंतु। अरे यहां तो प्रणालिकायाम, प्रणालिका नाली में, प्रणालिका का अर्थ नाली। हमारे घरों के बाहर नालियां होती है ना, जिनमें गंदा पानी चलता है, उसी प्रकार की यहां भी एक नाली है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। अत्र तु प्रणालिकायाम कोपि मद्यपः वर्तते। अरे यहां तो नाली में कोपि कोई मद्यपः, मद्यम पिबति इति मद्यपः, जो मद्यपान करता है, सुरापान करता है अथवा शराब का सेवन करता है, उसे मद्यप कहते हैं। मध्यम
पिबति इति मद्यपः। फिर चाय पीते उसे क्या कहते हैं? कहते हैं चायम पिबति इति चायपः। जो चाय पीता है उसे चायपा कहते हैं। जो दूध पीता है या दुग्धम पिबति सा दुग्धपः। और जो खाली जल पीता है जलपः, जलम पिबति इति जलपः। तो यहां मद्यपा है, मध्यम पिबति, जो मध्य का पान करता है। अरे मद्यपा नहीं शराबी, मद्यपा का अर्थ है शराबी। देखो नाली में कोई मद्यपा शराबी वर्तते, यानी गिरा हुआ है। मित्र, अरे मित्र पश्य, पश्य का अर्थ देखो। अरे मित्र देखो देखो, तावत कुक्कु, तावत तभी तभी, तावत कर तभी, कुक्कुरः, कुक्कुरा कुत्ता, मद्यपस्य मुखम कियत प्रेमणा जिग्रति। देखो देखो यह कुत्ता उस मद्यप के, उस शराबी के मुंह को कैसे चाट रहा है। पश्यन्तु मद्यपस्य मुखम, मद्यप के मुख को कियत प्रेमणा, कितने प्रेम से, जिग्रति सूंघ रहा है। पुनः मित्र पश्य तावत, मित्र देखो देखो, तावत तब, कुक्कुरः मद्यपस्य मुखम, कुत्ता, मद्यपस्य का अर्थ है शराबी, कुत्ता शराबी के मुखम, मुख को, कियत प्रेमणा कितने प्रेम से, जिग्रति सूंघ रहा है। जिग्रति का अर्थ है सूंघना। पूरा अर्थ कैसे होगा? पश्य देखो, तावत कुक्कुरः कि तब कुत्ता मद्यप के मुख को, यानी शराबी के मुंह को कितने प्रेम से, जिग्रति का अर्थ सूंघ रहा है। सुरेश कहता है, सुरेशः मित्र, अरे मित्र अयम तु आहतः। अरे किंतु वह सब ठीक है, तू का अर्थ किंतु, किंतु वह सब ठीक है। अयम आहतः, अरे यह तो, अयम का अर्थ यह, आहत का अर्थ घायल। भाई कोई व्यक्ति यदि गिरता है तो उसे चोटें तो लग जाती हैं। उसने सुरेश को काफी चिंता हुई और वो कहता है अरे वह सब ठीक है, ये गिर गया है, लेकिन अयम आहता, लेकिन देखो यह घायल है, इसे चोट लगी है। कैसे? कहते प्रणालिकायाम पत्नी न, प्रणालिकायाम नाली में, पत्नी न गिरने से। देखो देखो नाली में गिरने से इसे चोट लग गई है। रमेशः ध्वनि संकेतेन, तो रमेश कहता है, रमेश ध्वनि संकेतेन, वो क्या करता है, बालचर जो स्काउट होते हैं उनके पास एक सीटी होती है, तभी क्या करता है वो सीटी बजाता है, जोर से सीटी बजाता है। ध्वनि संकेतन, उस ध्वनि के संकेत से, उस सीटी के संकेत से सर्वेशाम बालचराणाम आह्वानम कुरु, कहता है उसको बजाकर, रमेश कहता है ध्वनि संकेत ना, ध्वनि के संकेत, ध्वनि संकेत है सीटी, बालचरों के पास एक सीटी होती है, तो उस सीटी के संकेत से सर्वेशाम बालचराणाम आह्वानम कुरु, तुम ऐसा करो सीटी को बजाओ, सर्वेशाम जितने भी यहाँ बालचर हैं, जितने भी स्काउट के बच्चे हैं, बालचराणाम आह्वानम कुरु, उनको बुलाओ। सुरेशा तथैव करोति, सुरेशा, सुरेश ऐसा ही करता है, वह सीटी बजाता है और जितने भी बालचर हैं उन सबको सीटी के माध्यम से बुलाता है। तथैव, यहां भी संधि है, तथा धन एव, तथा धन एव, यहां आ प्लस ए का ए है, एक ध्यान रखिए संधि के बीच में यह दोनों वर्ड हट जाएंगे, ये भी और ये भी, इनके स्थान में एक नया वर्ड आएगा और वो हो जाएगा आ और एक स्थान में आई। यहां देखिए तथैव, तो हो गया तथा, आ भी हटेगा, ए भी हटेगा, आई ऊपर आ जाएगा, तथैव। सुरेश तथैव करो, तो सुरेश ऐसा ही करता है। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा, ध्वनि विशेष को सुनकर, सीटी की ध्वनि को सुनकर, सर्वे बालचराः, सभी बालचर, उपस्थिता भवन्ति, वह उपस्थित होते हैं, तम, उस, अचेतनम मद्यपम, अचेतन का अर्थ है बेहोश, अचेतन का अर्थ है बेहोश, तो चेतन का अर्थ जो होश में है, तो अचेतनम बेहोश,
मद्यपम मद्यप को, शराबी को, मेलापकस्य मेले के, चिकित्सा शिविर में, चिकित्सा शिविरे नयंती, वह सब उसे घायल अवस्था में, बेहोश अवस्था में मेले के चिकित्सा शिविर में ले जाते। नयंती का अर्थ ले जाते। चिकित्सा शिविरे, चिकित्सा शिविर में चिकित्सका डॉक्टर, तेषाम सहायका सन्ति, और उनके डॉक्टर्स के जो सहायक हैं वह उपस्थित है। चिकित्सक कहता है, डॉक्टर कहता है, भो बालचराः, अरे बच्चों, आहतम मद्यपम भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः। आहतम मद्यपम, आहत का अर्थ घायल, मद्यपम शराबी, भवन्तः समयेन, आप सब समयेन समय से, अत्र यहां आनीतवन्तः लाए हो। पूरा अर्थ देखते हैं। भो बालचरो, घायल शराबी को आप सब समय से यहां ले आए हो, ये न, जिससे, तस्य प्राणाः इदानीं सुरक्षिता सन्ति, जिससे उसके प्राण अभी सुरक्षित है। अतः इसलिए भवन्तः सर्वे श्लाघनीयाः, इसलिए तुम सब, भवन्तः आप सब, इसलिए आप सब, श्लाघनीयाः प्रशंसा के योग्य हो। श्लाघनीय का अर्थ प्रशंसा, आप सभी प्रशंसा के योग्य हो। जानन्तु, जानिए, मद्यपानाम दुर्गति ही एवं एव भवति। आप सब समझ लीजिए, चिकित्सक कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, जानन्तु, जानिए, समझिए, मद्यपानाम, यह मद्यम पिबती, षष्ठी बहुवचन है, मद्यपानाम दुर्गति, जो मद्यप लोग हैं, शराबी लोग हैं, उनकी जो दुर्गति है, एवं एव भवति, वो कभी नाली में पड़े हुए मिलते हैं, कभी रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। तो उनकी दुर्गति इसी प्रकार होती है, अत्यधिक मदिरायाः सेवनेन, अत्यधिक बहुत ज्यादा, मदिरायाः मदिरा के, सेवनेन सेवन करने से, जनाः लोग, व्याधिग्रस्ताः भवन्ति, जो लोग हैं वो व्याधिग्रस्त, यानी उन्हें बहुत सारे रोग हो जाते। समाजे च तेषाम आदरः न भवति, और समाज में, सोसाइटी में, तेषाम आदरः, उनका आदर भी लोग नहीं करते हैं। तेषाम आदरः अपि जनाः न कुर्वन्ति, उनके लोग समाज में आदर भी नहीं करते हैं। ते परिवाराय कष्टकरा भवन्ति, और फिर क्या होता है, वो अपने परिवार के लिए भी कष्टकारक हो जाते हैं। परिवार के लोग भी उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते। अतः इसलिए सर्वजन हिताय, सभी लोगों के हित के लिए, मद्यपान से निषेधः भवेत्, मद्यपान का निषेध होना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा, मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, तस्मान मद्यम न पातव्यम, यदि छेद जीवनम वरम। मद्यपानम सुरापानम, मद्यपान सुरापान यानी शराब का सेवन करना, सर्वथा हमेशा, अनर्थकारकम, हमेशा अनर्थ का कारक होता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, मद्यम न पातव्यम, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि इच्छेत जीवनम वरम, यदि तुम जीवन को कुशलता से, अच्छे से जीना चाहते तो हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। इसलिए जिसके भी घरों में माता पिता शराब, इसलिए जिसके भी घरों में बड़े लोग शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो उन्हें रोकना हम सबका कर्तव्य है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थः, कस्यचित् का अर्थ है किसी, इदानीम इस समय, संलग्नाः जुड़े हुए, वार में कम एक बार,
उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। शृणु का अर्थ सुनो, कुतः कहां से, इतस्ततः इधर उधर, अवरुद्ध्य रोक कर, प्रणालिकायाम नाली में, वर्तते है, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान में, जिग्रति सूंघता है, आह्वानम बुलाना, पतनेन गिरने से, आहतम घायल, आनीतवन्तः ले आए हैं, श्लाघनीयाः प्रशंसा के योग्य, व्याधिग्रस्ताः रोग से ग्रस्त, पातव्यम पीना चाहिए, अत्र न पातव्यम। मद्य निषेधः, एक पदेन उत्तराणि लिखता, एक पद में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वन वर्ड आंसर। बालचरौ कुत्र परस्परम वार्ताम कुरुतः, बालचर स्काउट के बच्चे परस्पर आपस में कहां वार्ता कर रहे थे, स्काउट के बच्चे कहां बातचीत कर रहे थे, उत्तरमस्ति मेलापक क्षेत्रे, मेलापक क्षेत्रे। द्वितीयम् इदानीं मध्यरात्रिः अस्ति इति कः कथयति, अभी मध्य रात्रि का समय है, यह किसने कहा, उत्तरम रमेशः, रमेश कहता है। अस्तु, मद्यपः कुत्र वर्तते, मद्यप शराबी व्यक्ति कहां था, उत्तरमस्ति प्रणालिकायाम, प्रणालिकायाम। सर्वथा अनर्थकारकम किम, मद्य सर्वथा हमेशा अनर्थकारक क्या है, कहते हैं मद्यपानम सर्वथा अनर्थकारकम, तो मद्यपान हमेशा अनर्थ का कारक होता है। पूर्ण वाक्येन लिखता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। चिकित्सकः बालचरान किम अकथयत्, चिकित्सक ने, डॉक्टर ने बालचरों को क्या कहा, उत्तरमस्ति भो बालचराः आहतं मद्यपं भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः येन तस्य प्राणाः इदानीं सुरक्षिताः सन्ति। द्वितीय प्रश्नः, प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशं कुर्वन् सहसा अवरुध्य रमेशा सुरेशम किम अकथयत्, प्रकाशिका से, टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करते हुए सहसा अवरुद्ध और बीच में रुककर रमेश सुरेश को क्या कहता है, उत्तरमस्ति अहो अरे अत्र तु प्रणालिकायां कोपि मद्यपः वर्तते मित्र पश्य तावत् कुक्कुरः मद्यपस्य मुखम कियत् प्रेमणा जिघ्रति। निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुता, नीचे लिखे गए वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकल गए। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा सर्वे बालचराः उपस्थिताः भवन्ति। ध्वनि विशेषम सीटी की आवाज सुनकर सभी बालचर उपस्थित होते हैं। चिकित्सा शिविरे चिकित्सकाः तेषां सहायकाः वर्तन्ते। चिकित्सा शिविर में चिकित्सक डॉक्टर और उनके सहायक उपस्थित हैं। निम्नांकित पदेषु विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन को लिखें। निकटे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, परिवाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, प्रणालिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, संकेतेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, मद्यपम द्वितीया विभक्ति एक वचन। मंजूषात शब्दान चित्वा संवादान पूरयत। मंजूषा कहते हैं बॉक्स को। शब्दान चित्वा शब्दों को चुनकर संवादान, नीचे एक संवाद लिखा है, चिंता मम प्रकाशिका अन्वेष्यामि यह लिखा है। तो इन ऊपर दिए गए शब्दों को चुनकर यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यथा जैसे
रमेश कहता है चिंता नास्ति मम पार्श्वे प्रकाशिका अस्ति अनया अन्वेषयामि। रमेश कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास टॉर्च है, इससे अन्वेषयामि खोजते। उच्चारणम कुरुतः, आपको उच्चारण करना है तस्मान मध्यम, तस्मान मध्यम, तस्मात् धन मध्यम, सर्वथा अनर्थकारकम, सर्वथा अनर्थकारकम, यदि चेत जीवनम, यदि धन इच्छेत धन जीवनम। तो छात्रों, आज की इस कक्षा की चर्चा बिंदु थे बालचर का अर्थ, मद्यपान के दुष्परिणाम, कठिन शब्द व अर्थ तथा संधि विच्छेद। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। धन्यवाद।